धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता यीशु बुआ। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, आपने इस शाम के समय में आपने ले पहुँचाया, इसके लिए मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। आपने आज के दिन भर में जितने भी अच्छी तरह से रखा, इसके लिए मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। आप आगे के जीवन भी इसी तरह से रक्षा रखवाली कीजिएगा, ताकि मैं आगे आपको चलकर बहुत से लाखों लाख धन्यवाद दे सकूँ स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता परम पिता। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, इस रात्रि के काल में आप सबों के साथ हुए स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। हम नहीं जानते स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता आगे क्या होने वाला है, इस रात्रि के समय में क्या होगा नहीं होगा, आपको सब कुछ मालूम है स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। आप ही हमारा खुदा है, आप ही हमारा पिता है, तो आप हमें अच्छी तरह से रक्षा रखवाली करके रखिएगा। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उसको आप बहुत से आशीष दीजिएगा, और जो भी इस वीडियो में वचन बताया जाएगा इस पर आप बहुत से आशीष दीजिएगा स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता, आप हमें बहुत सारी शक्ति और ज्ञान और बुद्धि और ताकत दे स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। तो आज हम लोग वचन पढ़ेंगे। मत्ती 7:7 में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें परमेश्वर पिता और यीशु हुआ कहता है, अगर जब हमें कोई चीज़ की घटी या ज़रूरत होगी, अगर उससे हम मांगते हैं स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता से, यीशु बाबा से, तो ये हमें ज़रूर देगा। ऐसा ना कि वह हमें मांगे तो ना देगा, लेकिन आपको वह किसी के माध्यम से या कुछ वजह से आपको वह ज़रूर देगा। और ढूंढो तो तुम पाओगे। जब भी हम अगर कोई भी सामान को अगर ढूंढते हैं तो वह हमें मिल जाता है, वैसे ही अगर हम कोई चीज़ को भी अगर ढूंढना चाहते हैं यीशु बाबा के समीप, तो ये हमें तुरंत में मिल जाएगा। यीशु बोलता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। जब भी हम कोई चीज़ को ढूंढेंगे तभी तो हम पाएंगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। अगर हमें कोई चीज़ की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर हम बीमार या दुख पीड़ित में अगर डूबे रहते हैं, तो अगर जब तक हम उसे नहीं खटखटाएंगे, मांगेंगे, उसे ना ढूंढेंगे, तो ये हमें ना मिलने वाला है। तो इसीलिए बोलता है यीशु हुआ कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। तो अगर जब भी हम कोई मुसीबत या दुख पीड़ित में रहते हैं तो हमें यीशु बाबा के समीप हमें उसे खटखटाना चाहिए, वह हमारे ज़रूरतमंदों को पूरा करेगा। तो हमें आज से हम परमेश्वर की अगुवाई करेंगे और परमेश्वर के वचनों को हम पूरी अच्छी तरह समझेंगे। इस रात के समय के लिए मैं आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी दुख पीड़ित में है, बोझ में दबे हैं, सारे लोगों के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तो आप पूरी अच्छी तरह से सुने और आप भी अपने मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना करें। आपको जरूर यीशु बाबा और स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता आपको बहुत सारे आशीष देंगे। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ और कठिनाई आती रहती है। अगर हमें हमारे जीवन में दुख तकलीफ और कठिनाई नहीं आएगी तो हम इस दुनिया को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे यीशु बाबा को। इसीलिए हमारे जीवन में दुख तकलीफ, बीमारी और घटनाएं होते रहती है। यही घटना से हमें सीख मिलता है और यीशु बाबा और परमेश्वर पिता को याद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन सबके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आज से, और मैं अभी भी आपके लिए इस रात्रि के लिए मैं आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। तो चलिए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने दिन भर के जीवन में अभी तक हमें अच्छी तरह से रखा, इसके लिए मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। इस रात्रि के जीवन में भी आप अच्छी तरह से रक्षा रखवाली कीजिएगा, ताकि मैं आपको सुबह उठकर लाख धन्यवाद दे सकूँ स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। आपने हमें बहुत ही अच्छा से दिन को आज देखने का दिया, इसके लिए मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। आगे के जीवन में भी आप इसी तरह से रक्षा रखवाली कीजिएगा। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, इस रात्रि के समय में हमें कोई भी दुर्घटना या चिंताओं से हमें छुटकारा दीजिए स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। हे यीशु बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग बीमार से पीड़ित है और जितने लोग दुख पीड़ा में ग्रसित है उसे भी आप छुड़ा डालिए वो सबसे। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, जितने लोग भी आज बीमार से जूझ रहे हैं, जितने लोग भी आज
पाइल्स की बीमारी से जूझ रहे हैं उसे भी आप आशीष दीजिए, उसके पाइल्स बीमारी को ठीक कीजिए स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। जिसके भी कान नहीं सुनाई देते उससे भी आप कान में आशीष दीजिए ताकि उसे अच्छी तरह से सुनाई दे सके स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। और जो व्यक्ति चलने नहीं सकते ईश्वर दयालु पिता उसे भी आप अच्छी तरह से चंगा कर दीजिए और उसे एक नया जीवन दीजिए स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता, ताकि आपको चरणों में आकर वे लाखों लाख आपको धन्यवाद दे सके स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सुबह जितने भी लोग बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं उसे भी आप पढ़ाई लिखाई में बहुत सारे आशीष दीजिए। हर घर परिवार में जितने भी बच्चे हैं सबको आशीष दीजिए ताकि आपको पढ़ लिख कर आपको एक दिन आपको अच्छी तरह से महिमा कर पाएंगे आपकी। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ईश्वर बाबा कि जितने भी लोग नौकरी और रोजगार के लिए तलाश में हैं उसे भी आप इतनी आशीष दीजिए ताकि वे रोजगार और नौकरी पा सके स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। और कोई भी व्यक्ति या बच्चे जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसे भी आप आशीष दीजिए। और सारे लोगों को आप पढ़ाई और लिखाई में भरपूर ज्ञान और बुद्धि दीजिए स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। हे यीशु बाबा, मैं आपसे यही विनती करता हूँ आप सारे लोगों को मन और हृदय को आप साफ बना के रखें। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है ईश्वर दयालु पिता आप तो सारा कुछ जानते हैं। सुबह इस कोरोना काल में आप सबों के साथ हो स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता, और आप सारे लोगों को चंगा कीजिए, हर कोरोना काल से आप बचाइए सारे लोगों को। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, जो लोग चलने फिरने नहीं सकते उसे आप आशीष दीजिए ताकि वे आपके पास आकर आपको धन्यवाद दे सके ईश्वर दयालु पिता। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, आप सारे लोगों को घटी टूटी कमी सारे को पूरा कर दीजिए ताकि वे आपको महिमा कर सके आपकी। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, पति पत्नी में भी झगड़ा होने से आप उसे रोकिए स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता, ताकि वो उसका घर आपका साफ हो सके। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता, इस रात्रि के लिए रात्रि भर के जीवन में आप सबको अच्छी तरह से रक्षा रखवाली कीजिए और सबको आशीष दीजिए स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। सबको अच्छी नींद दीजिए स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता, ताकि सुबह को उठकर आपकी महिमा करें और अपने अपने कामों में जा सके स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। हे सुबह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग वैकेंसी में भरते हैं स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता उन सब में भी आप आशीष दीजिए सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, ताकि वे अच्छी तरह से बहाली पास कर सके। है सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में सब बच्चे को आप आशीष कीजिए ताकि वे बच्चे आपको धन्यवाद दे सके स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता है। हे सुबह जितने भी लोग आने जाने में रात बिकार में कहीं जाते हैं सबके संग साथ हो और उसे हर दुर्घटना से और मुसीबत से आप उसे बचाए रखिए स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता, जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं उससे आप आशीष दीजिए, जो लोग कर रहे हैं उससे भी आप बहुत से आशीष दीजिए स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता, ताकि वह स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता किसी को बेरोजगार रहने ना दे स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। जो लोग बिजनेस करते हैं उससे आप आशीष दीजिए, वे लोग भी एक से बढ़कर व्यक्ति को अपने काम पर लगाएंगे और उसे रोजगार देंगे स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, हमसे जितनी भी छोटी बड़ी सारी गलतियाँ होती है उससे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम तो मनुष्य है स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता, हम सबसे तो गलती होती ही रहती है। हम क्या करें, हमसे तो भूल कर या अनजाने में गलती हो ही जाती है स्वर्गीय ईश्वर दयालु पिता। हे सरस्वती माँ ईश्वर दयालु पिता, हम कहाँ तक मांगे स्वर्ग शक्ति मान ईश्वर दयालु पिता। इस रात्रि के लिए यही छोटी सी प्रार्थना को सुनो और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन।